के विश्लेषण का फर्स्ट पॉइंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020। 24 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक समूह द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है, सिंगापुर को दूसरा, हांगकांग को तीसरा, डेनमार्क को चौथा और दक्षिण कोरिया को पांचवा स्थान दिया गया है। इसी क्रम में भारत का स्थान 71 नंबर के साथ 63वां है। इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि भारत का नाम जिस भी इंडेक्स में आ जाता है तो वो किसी भी एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलते हैं आगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की रैंकिंग 77 थी। भारत ने इस क्रम में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 14 स्थानों की बढ़त बनाई है। विश्व बैंक समूह के सिमोन डचकॉव के रिसर्च के आधार पर इस इंडेक्स की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, इस इंडेक्स के पब्लिकेशन की शुरुआत सन 2006 में शुरू गई थी और उसके बाद से रेगुलरली इसका पब्लिकेशन किया जा रहा है। आगे चलते हैं। ग्राफिकल डेटा में हम देख सकते हैं सन 2008 से लेकर 2019 के मध्य कैसे उतार चढ़ाव आए हैं और सन 2017 के बाद कैसे अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है भारत ने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निरंतर सुधार किया है। जहां 2008 में भारत की रैंक 132 थी, वहीं 2019 में ये रैंक 77 हो गई और वर्तमान में ये रैंक 63 है। अगला पॉइंट, नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन 2019। नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन 3 से 4 दिसंबर 2019 को लंदन में संपन्न हुआ। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। इस सम्मेलन में नाटो के 29 सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नाटो का 29वां सम्मेलन जुलाई 2018 में ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी भी है, वहां पर संपन्न हुआ। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1949 में वॉशिंगटन संधि के पश्चात हुई थी। अगला पॉइंट, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 को नवंबर 2019 में जारी किया गया। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को दिया गया और दूसरा स्थान भी सिंगापुर की ही नेशनल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को दिया गया। इसके अलावा इस सूची में भारत के 96 संस्थानों इंस्टीट्यूशंस को स्थान मिला, जिसमें आईआईटी मुंबई को 34वां, आईआईटी दिल्ली को 43वां, आईआईटी मद्रास को 50वां स्थान मिला। शनि ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर ट्रेनिंग सेंटर द्वारा 7 अक्टूबर 2019 को शनि ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज की घोषणा की गई। इसके साथ ही वर्तमान में शनि ग्रह के कुल उपग्रहों की संख्या 82 हो गई तथा सौरमंडल में अब सर्वाधिक उपग्रहों के साथ शनि ग्रह का स्थान बृहस्पति से पहले प्रथम हो गया। इससे पहले सौरमंडल के 8 ग्रहों में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा था और उसके उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। दोस्तों, इसके उपग्रहों की सर्वाधिक संख्या के कारण इसे मिनी सौरमंडल भी कहा जाता था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या शनि की हो गई है। कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के खगोलविद स्कॉट एस शेफर्ड के नेतृत्व वाले दल ने शनि के 20 नए उपग्रहों की खोज की। हवाई द्वीप में स्थित मोनाकी नामक सुषुप्त ज्वालामुखी के ऊपर स्थित सुबारू दूरबीन की सहायता ली गई। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसे उपग्रह पढ़िए दोस्तों। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019। 15 अक्टूबर 2019 को कंसर्न वर्ल्डवाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 प्रस्तुत किया गया।
इसमें 117 देशों की पोषण की स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया गया है। यह रिपोर्ट भूखमरी एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौती विषय पर आधारित है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आजकल एग्ज़ाम्स का पैटर्न चेंज हो चुका है और अधिकतर एग्ज़ाम्स में किसी भी सूचकांक की, इंडेक्स की, वो थीम के बारे में पूछते हैं, तो थीम जरूर याद कीजिएगा दोस्तों। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य अफ्रीकी गणराज्य भूखमरी की चरम और भयावह स्थिति में है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति में भी कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है तथा इस वर्ष भारत की रैंकिंग अपने पड़ोसी देशों से भी कम है। इस सूचकांक में भारत को 102 रैंक प्रदान किया गया है। दोस्तों, किसी भी देश का डेवलपमेंट, उसकी प्रगति उस देश में रहने वाले नागरिकों की अवस्था पर निर्भर करती है। यदि किसी भी देश में वो चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, अगर उसमें भूख से एक भी मौत होती है तो उस देश को सोचना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि किसी की भी मौत ना हो। ये उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि वो अपना डेवलपमेंट किस बिहाफ पे आगे बढ़ा रहे हैं। चलते हैं आगे। इसके अलावा पाकिस्तान की रैंक 94, बांग्लादेश 88, नेपाल 73, श्रीलंका को 66 रैंक प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट दोस्तों, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि इस प्रश्न में आपको सिर्फ स्टैटिस्टिकल डाटा ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जहाँ भी स्टैटिस्टिकल डाटा आते हैं पॉइंट्स में, हमें उन पॉइंट्स को बार बार रिवाइज़ करना चाहिए, कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज़ ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको फर्मली रिमेंबर नहीं करते तो एग्ज़ाम के टाइम पे हम अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या हो गया। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए इन सभी स्टैटिस्टिकल डाटा को हम 3 से 4 बार रिवाइज़ ज़रूर करेंगे। चलते हैं आगे। 20वीं पशुधन गणना। दोस्तों, जैसे जनगणना हर 10 साल पे होती है, वैसे पशुओं की भी गणना हर 10 साल पे होती है। भारत में सबसे पहली बार गणना सन 1919 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी और दूसरी बार भी ब्रिटिश भारत में ही 1924 और 25 में दूसरी बार यह गणना हुई। स्वतंत्रता के पश्चात पहली पशुधन गणना 1951 में की गई थी। 20वीं पशुधन गणना की विशेषता यह है कि इस घटना में किसी प्रकार का कागज का प्रयोग किए बिना कंप्यूटर टैबलेट की सहायता से संग्रहण पूरा किया गया। यानी कि दोस्तों, इस बार ये कोशिश की गई है कि जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या एरर ना आए और एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इस गणना के अनुसार देश में कुल पशुधन की आबादी 535.78 मिलियन है, जो वर्ष 2012 के मुकाबले 4.6% अधिक है। देश में मवेशियों की कुल संख्या 192.49 मिलियन है। देश में गायों की कुल संख्या 145.12 मिलियन है, जो 2012 की जनसंख्या के अनुसार 18% अधिक है। देश में भैंसों की कुल संख्या 109.85 मिलियन है, जो 2012 के जनगणना के सापेक्ष 1% अधिक है। भैंसों की कुल संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इस डाटा के अनुसार कुक्कुटों की संख्या 851.81 मिलियन दर्ज की गई है, जिसमें 2012 के सापेक्ष लगभग 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में कुल पशुधन की उपलब्धता के आधार पर उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान का क्रमशः पहला और दूसरा स्थान है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019, यानी कि इस इनोवेशन इंडेक्स में ये देखा गया है कि भारत किस प्रकार से नए नए आविष्कार कर सकता है या उसके लिए किस प्रकार की सहायता, टेक्निकल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, किस किस तरह का फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है और किस तरीके से हम नए नए आविष्कार कर सकते हैं, वो इस इनोवेशन इंडेक्स के द्वारा बताया गया है और इसकी शुरुआत की गई है। 17 अक्टूबर 2019 को नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 जारी किया। इस इंडेक्स को जारी करने में गुरुग्राम के इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने नीति आयोग के नॉलेज पार्टनर के रूप में सहायता की है। यानी कि जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है, जिसके आधार पे ये इंडेक्स बनाया गया है, उसमें इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने नीति आयोग के नॉलेज पार्टनर के रूप में सहायता की है। यह सूचकांक राज्यों को नवाचार से संबंधित वातावरण को प्रोत्साहन देने तथा रणनीति बनाने में सहायता करेगा।
इस इंडेक्स के अनुसार 5 बड़े राज्यों के क्रम में कर्नाटक, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर हैं। इसी प्रकार से पहाड़ी राज्यों में सिक्किम का पहला, हिमाचल प्रदेश का दूसरा एवं उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर हैं। HPCL तथा PGCIL को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। 23 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने HPCL तथा PGCIL को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया। इस प्रकार भारत में महारत्नों की कंपनियों की संख्या कुल 10 हो गई है। वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है, यानी कि नवरत्न कंपनियां अलग हैं और महारत्न कंपनियां अलग हैं। HPCL का पूरा नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और PGCIL का नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। नास्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप्स में 2009 से 2019 के बीच जॉब क्रिएशन की संख्या कितनी बताई गई है। नास्कॉम की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए 4 दिसंबर 2019 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बताया कि स्टार्टअप्स में 2009 से 2019 के मध्य 3.9 लाख से 4.3 लाख तक प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ है। भारत का विश्व में स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल बनाने में तीसरा स्थान प्राप्त है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपने 5 प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।